हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात कर लेते हैं हमारा प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद आने वाले कल के इंट्राडे के बैंक निफ्टी के लेवल्स दोस्तों। ठीक है, हमने आपको पूरी तरह से बचा लिया है, कहीं पर फंसने नहीं दिया है। लोग आपको बाई करना सिखाएंगे, लोग आपको सेल करना सिखाएंगे। हम आपको ऑप्शन बाइंग में, इंट्राडे ऑप्शन बाइंग में नो ट्रेड जोन में बिठाना सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे कम लोग जुड़ते हैं, उसका रीजन ये है कि फुली जेन्युइटी है। ठीक है, फुली जेन्युइटी है और ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम शेयर बाजार की दुनिया में स्मार्ट व्यू है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्या बोला था। 47,080 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश फ्रैक्शन बने, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए और बॉडी कैंडल उसके नीचे जाके क्लोज करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, लेकिन वो कब हुआ? 3:15 की कैंडल, तो 3:30 मार्केट हो जाता है, तो ऑब्वियसली नो एंट्री बना। और लास्ट थर्ड कैंडल देखना, 47,076 का लो था, 76 का ओनली। ठीक है, और हमारा जो लेवल था वो 47080। मार्केट पूरा दिन गिरते चला आ रहा था, लेकिन हमारा जो लेवल था वहाँ पर ही उसको ब्रेक लगानी पड़ी और जो क्लोज आया वो भी 47,080 के ऊपर आया। तो इस तरह से पूरे परफेक्शन के साथ हम आपको नो ट्रेड जोन में बिठना सिखाएंगे दोस्तों। लोग आपको बाय करना सिखाते हैं, सेल करना सिखाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में इंट्राडे ऑप्शन बायर को जितने कम ट्रेड मिलेंगे उतना सक्सेस रेशो ज़्यादा रहेगा। हम उन लोगों में से नहीं है। ठीक है, 25 से 50 लाख का स्क्रीनशॉट डाल दे, हम एक ही लोट से एडवाइस देते हैं। और एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा 5 से 10 हज़ार रुपये लेके वो ऐसा डालना है जीरो भी हो जाए तो भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हमारी हिस्ट्री रही है कभी जीरो नहीं हुआ है। उसका रीज़न ये है, हम ओनली एंड ओनली इन द मनी ही एडवाइस देते हैं, या फिर अगर आउट ऑफ द मनी जाता है तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में काम करने की एडवाइस देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पूरा दिन नो ट्रेड जोन रहा, कुछ नहीं रहा। ये लास्ट थर्ड कैंडल बनी थी, तो यहाँ पे अगर एंट्री हो जाती तो पुट में पैसा मिल जाता, लेकिन नहीं हुआ, सिस्टम ने अलाउ नहीं किया। ठीक है, मेरे ख्याल से पूरे भारत में बहुत ही कम चैनल होंगे जो आपको प्रेडिक्शन देते हैं 1 डे इन एडवांस। फॉरेन के मार्केट कंटिन्यू होते हैं उनसे पहले। ठीक है, वो भी क्लियर कट स्ट्राइक प्राइस के साथ, कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, एकदम क्लैरिफिकेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, तो पूरा दिन नो ट्रेड जोन रहा और हमारा जो लेवल था वहाँ पर ही ब्रेक लगी और वहाँ पर ही 3:15 बज गए। तो 3:15 के बाद तो क्या है कि कोई कैंडल होती नहीं है, 3:30 कंप्लीट हो जाए तो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप बच सकते हो। हालांकि मार्केट में गिरावट आई, ठीक है, पुट वालों के पैसे बने, लेकिन कंटिन्यू नहीं बनने दिए। बीच में आप देख सकते हैं हैमर जैसी कैंडल बनी, बहुत ही लंबा चौड़ा जो है वो वीक बना और वहाँ से एकदम शार्प रिवर्सल भी ले लिया दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद एकदम धीरे 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 करके गिरावट आई दोस्तों। आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे, मेरे को याद नहीं। अगर कल आज तो सॉरी ट्यूसडे था। ठीक है, हाँ, तो कल वेडनेसडे तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी होगी दोस्तों। तो ख्याल रहे इन द मनी में काम करना या अगली एक्सपायरी में काम करना। अगर ट्रेड एक्टिवेट होता है तो, ट्रेड एक्टिवेट ना होए तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। शांति से बैठे रहना है, बने रहना है। हम लॉस करने के लिए क्या है कि तल पापड़ नहीं बनेंगे। ठीक है, एग्रेसिव नहीं जाएंगे दोस्तों। पूरा वीक जो लास्ट है कहीं पर भी प्रॉफिट नहीं मिला था, 2 ही ट्रेड मिले थे पूरे हफ्ते में और दोनों में लॉस लिए थे। ठीक है, लेकिन फ्राइडे को जो तेज़ी हुई थी वहाँ पे अगर खड़े रहते तो मज़ा आ जाता दोस्तों। लेकिन हमारे हाथ में नहीं है ना, क्योंकि मार्केट कहाँ पे रेंज बाउंड रहेगा, कहाँ पे मूव देगा, वो हम सिर्फ एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं दोस्तों। एग्जैक्टली क्लियर कट प्रेडिक्शन 100% किसी का सही नहीं रहता है, 99.99% सही रहता है। लेकिन जब हम गलत हो जाए तब हमें क्या करना, हम कितना बेयर कर सकते हैं, वो प्रिपरेशन के साथ आना है। ठीक है, लोगों को ये मालूम ही नहीं है। अगर मेरे को 50,000 कमाने हैं तो मैं मार्केट में 50,000 कमाने के लिए आया हूँ, लेकिन उसको ये मालूम ही नहीं है अगर 50,000 कमा या नहीं है। ठीक है, वो तो साइड में रख दो। ठीक है, अभी 50,000, लेकिन जो घर का 50,000 गया उसका क्या करना है? उसके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट जैसी चीज़ ही नहीं होती है, क्योंकि वो डाउन साइड सोचते ही नहीं है। ठीक है, और हम ये मान के ही चलते हैं यहाँ पे 5-10 हज़ार डाला है वो जीरो हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है दोस्तों। और जिन लोगों ने डिसिप्लिन के साथ काम किया है उन लोगों से रिजल्ट पूछ लेना। आज नो ट्रेड जोन, मंडे इंट्राडे के लेवल डालता नहीं हूँ। ठीक है, और वेडनेसडे के लेवल डालेंगे तो एक्सपायरी होगी और एंट्री हो जाएगी और मूवमेंट आएगी तो बढ़िया पैसा मिल जाएगा दोस्तों। और स्टॉप लॉस भी हिट जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ठीक है, और मैंने ये भी बोला था क्योंकि नया लाइफ टाइम हाई कर रहा है तो मैंने एक रिस्क लिया है, क्योंकि दोनों साइड हमारे एसएल पड़े थे तो इसलिए रिस्क लिया। ठीक है, और कुछ नहीं।
हमें तो क्या है कि सामने वाले के स्टॉप लॉस चाहिए, आपको चाहिए टारगेट, हमें टारगेट नहीं चाहिए, हमें सामने वाले के एसएल चाहिए। बायर और सेलर के एसएल कहाँ पे पड़े हैं हम सिर्फ वो ही आइडेंटिफाई करते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर ही मेजर मूवमेंट आती है, क्विक मूवमेंट, जो ऑप्शन बायर को चाहिए वो। और हम भगवान तो है नहीं, हमारा जो लेवल दिया वहाँ पे मूवमेंट आई, अगर वहाँ पे मूवमेंट आ गई तो पैसा मिल जाएगा या रेंज बाउंड रहेगा, तो इन द मनी होगा तो कुछ जाएगा तो नहीं ना दोस्तों। अगर जाएगा तो एनालिसिस गलत होने का या प्रीमियम एडजस्टमेंट का जाएगा दोस्तों। तो कितना जाएगा मालूम है, 100-200 पॉइंट मैक्सिमम जाएगा, और उसके लिए हम तैयार हैं। ठीक है, तो आज का दिन ऐसा रहा दोस्तों। और ये है कल के लेवल, और जो फ्राइडे को तेजी हुई थी वो आप देख सकते हो 46,880 से हुई थी, मतलब कि वहाँ पे एक हैमर टाइप का कैंडल बना था 15 मिनट में। ठीक है, तो ये जो 46,880 है ना डाउन साइड का लेवल है, और 47,340 अपर साइड का लेवल है। ठीक है, तो मंदी वालों के एसएल वहाँ पे पड़े होंगे और तेजी वालों के एसएल 46,880 के अराउंड पड़े होंगे। ठीक है, तो जैसे कटेगा मूवमेंट बहुत ही बढ़िया आ सकती है दोस्तों। ये नैरो रेंज चार्ट है और ये वाइड रेंज चार्ट है, आपको यहाँ पे चार्ट एकदम क्लियर कट दिखेगा दोस्तों। ठीक है, तो 46,880 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रेडिक्शन बने, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए और बॉडी कैंडल उसके नीचे जाके कहीं पर भी क्लोज करता है तो आप लोग इन द मनी 46,900 नज़दीक हो जाएगा, क्योंकि 20 पॉइंट का डिफरेंस है तो थोड़ा डीके का चांस रहेगा दोस्तों। तो 47,000 का पुट मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ठीक है, एग्जैक्टली 47,000 का पुट 47,000 का, और 43 सॉरी ये जो है 47,000, ठीक है, 47,000 का पुट सही रहेगा। और ऊपर है वो 47,340 है, 47,340। उसके ऊपर 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश रिएक्शन बने, कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए और बॉडी कैंडल उसके ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए। तो कहीं पर भी क्लोज करता है तो आप लोग इन द मनी कॉल 47,300 नज़दीक हो जाएगा। 40 पॉइंट का है तो क्या है कि 300 के नीचे घूमेगा 280 290 के अराउंड, तो प्रीमियम डीके का चांस रह सकता है। तो हम 47,200 के इन द मनी कॉल में जाएंगे। ठीक है, और गलती हो जाएगी तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। ठीक है, उसमें कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता है दोस्तों, हो जाती है कभी ना कभी गलती। तो ये जो 47,200 का जो लेवल है, ठीक है, सॉरी 47,200 का इन द मनी कॉल बाई कर सकते हो। लेवल जो है वो 47,340 का है, उसके ऊपर कहीं पर भी कैंडल बनती है, ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक, तो आप 47,200 के इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो टारगेट एंड एसएल रहेगा। और जो व्हाट्सएप के ग्रुप है उन लोगों को मालूम है, वहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का जो स्पॉट का है एसएल डाल देता हूँ। इस लेवल के नीचे या उस लेवल के ऊपर ग्रीन या रेड कैंडल क्लोज करे तो हमें एसएल लेना है दोस्तों, वरना हमें खड़े रहना है और कुछ नहीं। और अगर गैप अप गैप डाउन खुल जाए मार्केट और हमारे लेवल ही एक्टिवेट ना हो तो भी कुछ नहीं करने का। और गैप अप गैप डाउन के बाद अगर तेजी के लेवल पे बुलिश प्रोजेक्शन बने या मंदी के लेवल पे बेरिश प्रोजेक्शन बने तो ही ट्रेड लेना है, वरना नहीं लेना है। अगर उनसे उल्टा हो जाए तो भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, और हमारे लेवल स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक सब कुछ सही हो जाए, लेकिन कैंडल ही बहुत ही बड़ी बन जाए 500 600 700 पॉइंट की, वो सुबह की 9:15 की कैंडल में चांस रहता है, एडजस्टमेंट रहता है ना, तो जहाँ पे स्टॉप लॉस मैनेजेबल ही ना हो वहाँ पर भी हम हमारा ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसके मुताबिक आप अपना प्लानिंग बना सकते हो दोस्तों। और पूरे दिन में एक ही ट्रेड एसएल हिट हो जाए काम खत्म, टारगेट हिट हो जाए काम खत्म। हर जगह ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ढूंढने के लिए जाओगे तो नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट पहले काम करेगा, बाद में सपोर्ट रेसिस्टेंस और बाद में टेक्निकल आएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट टेक्निकल देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और हम कोई टेक्निकल के विरोधी नहीं है, लेकिन जो भी करो सोच समझ कर करो, हार्ड अर्न मनी आपका है दोस्तों। ठीक है, तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन है डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, हम जितना हो सके इतना कोशिश करेंगे आप लोगों को जितना जो भी चाहिए वो देने की दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे एक तो वादा है, आप पैसे वाले नहीं बन सकते, लेकिन अनअवेयरनेस की वजह से आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग में जो लॉस करते हो ना वो तो होगा नहीं। ठीक है, इतना तो हम बोल ही सकते हैं, वो भी आराम से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दोस्तों। और ये देखना दोस्तों, ये जो कबूतर जाली है आजकल क्या है कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है गुजरात में और दूसरी भी जगह। तो क्या है कि जो कबूतर होते हैं वो घर में आ जाते हैं और परेशान करते रहते हैं। तो यहाँ पे किसी को अगर पूरे सौराष्ट्र में या गुजरात में
आपको बर्ड नेट लगानी है या स्पाइक फिटिंग सर्विस करनी है, क्योंकि ये भाई साहब राजकोट सिटी गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो उसका है और गुजराती में है, ठीक है, हिंदी में नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिया गया है ना, वो एकदम इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है, तो देख सकते हैं। और उसका जो एड्रेस है वो बापा सीताराम चौक, रैया रोड, राजकोट गुजरात है, ठीक है। तो आप कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं अगर आप किसी को बर्ड नेट डालनी है तो दोस्तों, ठीक है। तो आप उनके साथ बात करके सलाह मशवरा ले सकते हैं, ताकि आपको कबूतर घर में आके परेशान ना करे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।